नमस्कार दोस्तों, मैं रीना भारती। आज आपको एक खुशबूदार, ये देखें आप, बड़ी इलायची और छोटी इलायची, इसके ये देखिए छोटी इलायची और बड़ी इलायची। आज इस इलायची का पौधा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और इसके बारे में बताऊंगी कि बहुत आसानी से आप इसे गमले में लगा सकते हैं। इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो ये ज़रूर लग जाएगा। जो इलायची हम खाते हैं, खाने में डालते हैं, चाय में उसका पाउडर डालते हैं, वही इलायची जो है आप अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने अपने घर में गमले में लगाया है और आज भी मेरा प्रयास जो है वो जारी रहता है कि मैं इसे लगाती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ कि ये कैसे लगता है, देखने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, और इस तरह से मैं इसमें सफल भी हो पाई हूँ। इसलिए आज आपको मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि आप कैसे लगाएंगे। अब जो इलायची खाने के लिए लेते हैं, खाने के लिए जो घर में इलायची लाते हैं, आप ये मत सोचिए कि वो सारी इलायची से आप जो है इलायची का पौधा लगा सकते हैं। जब आप बाज़ार से इलायची लेकर आएंगे तब आप ताज़ी इलायची लेकर आना। जो ताज़ी, क्योंकि कहते हैं कि जो पुराना बीज होता है वो उसमें क्षमता जर्मिनेशन की ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुराना। तो इस तरह का ये जो बीज होगा आपका, इसमें थोड़ी नमी होगी इस तरह के बीज में। तो आप ऐसे बीज निकाल लीजिए इलायची में से और फिर उसको धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। इन बीजों को थोड़ा सा आप धूप में सूखने के लिए रखेंगे तो थोड़े से ये कड़े अपने आप से हो जाएंगे बीज। और फिर उन बीजों को आपको कहाँ लगाना है, अपना, जैसे मैंने भी, ये जो मेरे पास में ये डिस्पोजेबल कप है, इस तरह से आप इसमें लगाएंगे। ये बीज इसमें आप डाल देंगे, सूखे हुए, बिल्कुल सूखे हुए बीज डालेंगे और उनको थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा जो है आप पानी डाल के रख देंगे। इस तरह से पानी डाल के आप इन्हें रख देंगे। और आपको इसे कितने दिन रखना है, 20 से 25 दिन में इसमें जो है ये छोटे छोटे, जिस तरह से मैंने भी इस कप में इसे निकालने की कोशिश की थी, तो देखिए 20-25 दिन तो कम से कम लग जाते हैं इसको, इलायची को निकलने के लिए। तो इस तरह से आप इलायची का पौधा बना सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। आपको ये नर्सरी से भी मिल सकता है, लेकिन जब आप नर्सरी से इसको लेके आएंगे तो आप इसकी पत्ती को थोड़ा सा तोड़कर और सूंघ के देखेंगे कि इसमें क्या इलायची की खुशबू आ रही है। जैसे मेरी जो ये पत्ती है, इसमें एकदम इलायची की खुशबू आती है, क्योंकि ये मैंने घर में अपने आप से लगाया हुआ पौधा है मेरा। और इस पौधे को अभी 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो फल आता है वो कम से कम 3 साल में आता है। 3 साल के बाद इसमें फल आएगा, इतनी जल्दी इसमें नहीं आएगा। जैसे ये जो टहनियाँ हैं, इसके यहीं पर इसमें जो है फल आपका आना शुरू हो जाएगा। आप इस पौधे से एक पौधा लगाने के बाद में ये पूरे गमले में फैल जाएगा, लेकिन आप जल्दबाजी करके इससे अनेक पौधे ना बनाएं, क्योंकि 3 साल पहले अपना गमला बना रखें, उसमें पहले इसकी फसल को लें, एक फसल आ जाए उसके बाद में इसमें से जो है वो पौधा बनाएं आप, क्योंकि पता नहीं हमें कौन सी जो है टहनी के अंदर वो फल आना है और हमने उसको वहाँ से हिला दिया। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपका जो पौधा है वो गमले में लगा रहे और जब उसमें फल आए तब आप उससे 1 से 2 पौधा बनाएं। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे जो गमला है इसमें मैं पानी रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों के अंदर इसमें पानी बहुत मात्रा में चाहिए होता है। तो मैं इसमें पानी हमेशा रखती हूँ, क्योंकि अगर हमने इसको सूखा छोड़ दिया तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो, उसके किनारे जो होते हैं वो इस तरह से पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और इसे लगाने के लिए मिट्टी जो होती है ना, आप मिट्टी का बहुत ख्याल रखेंगे कि मिट्टी, काली मिट्टी इसके लिए चाहिए। ये काली मिट्टी होनी चाहिए और इसके अंदर जो है बलुआ काली मिट्टी, चिकनी काली मिट्टी नहीं लेंगे, बलुआ, जिसमें कि पानी की निकासी जो है वो अच्छी रहे। तो बलुआ काली मिट्टी आप लेंगे और इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की, सड़े हुए गोबर की खाद आप डालेंगे। इसमें ना तो कोई कीट लगता है और ना ही आपको इसमें कोई केमिकल या फर्टिलाइज़र डालने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो है दक्षिणी भारतीय पौधा है। ये जो केरल में, तमिलनाडु में, उधर की तरफ ये पौधा लगता है, बहुत आसानी से लगता है, इसकी बहुत
अच्छी खेती करते हैं वो लोग और काफ़ी मुनाफे की खेती होती है इसकी, क्योंकि इलायची का जो भाव है वो आज की डेट में 2500 से लेकर 3000 रुपये किलो तक है। लेकिन जो हम लोगों का इधर हरियाणा है, दिल्ली है या अपना पंजाब है, इस तरफ इसको लगाने में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये पौधा लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है ये पौधा। आप इसे लगाने की कोशिश कीजिए। और इसकी जो पत्तियां हैं उसमें इतनी खुशबू होती है कि आप इसको चाय में डालेंगी तो आपके चाय के अंदर खुशबू आएगी। तो इस तरह से इसकी पत्तियां देखें, ये वाला शेप होता है। और ये अदरक जो जिस परिवार से है, ये अदरक वाले परिवार का पौधा है। तो आप इसको गमले में आराम से लगा सकते हैं। कहते हैं कि कभी कभी थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और दूसरों की बात को सुन के भी भरोसा नहीं होता। जैसे मैंने ये जो मेरे आप ये देख रहे हैं कि अंजीर का, किसी ने मुझे बताया कि अंजीर घर में आराम से लग जाती है और कलम से लग जाती है। तो उस समय तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मुझे उन्होंने एक टहनी दे दी, जिनके घर में ये पौधा लगा हुआ था, उन्होंने मुझे कहा कि आप अंजीर का घर में लगा सकते हैं। तो मैं एक टहनी ले आई जिसमें इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्ते थे। तो मैंने इसको अपने गमले में लगा दिया इस टहनी को। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरे सारे पत्ते जो हैं वो झड़ गए और ये 2 पत्ते इसमें रह गए थे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो लेकिन मैंने देखा नीचे से इसमें जो है फुटाव आना शुरू हो गया। तब मुझे विश्वास होने लगा कि हाँ, ये सच में अंजीर जो है कलम से लग जाती है और घर में भी लग सकती है। अब ये जो मेरा बड़ा पत्ता आप देख रहे हैं, ये मैंने जो कलम ली थी, अपनी टहनी ली थी, उन्होंने मुझे रेंडमली जो टहनी तोड़ के दे दी थी और कहा था कि जाके आप इसे घर में लगाइए। तो मैंने इसे घर में लगाया। मैं आपको इसका पूरा वीडियो भी बनाऊंगी, वो भी भेजूंगी आपको, दिखाऊंगी कि किस तरह से, किस पेड़ में से मैंने इसको कलम लाके, इसकी डंडी लाके लगाया था। तो जैसे मैं आपको ये इसके बारे में बता रही हूँ, आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आप जो हैं, जैसे मैंने ये कुल्हड़ रखे हुए हैं, तो आप इस तरह के कुल्हड़ रख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें मैंने ये गिलोय की डंडी लगाई हुई है और ये एक मनी प्लांट का मैंने जो है एक पत्ता इसमें लगाया हुआ है, क्योंकि मैं मनी प्लांट जो है एक पत्ते से ही पूरा अपना बना लेती हूँ। तो इस तरह से आप ये कुल्हड़ रखिए या ये डिस्पोजेबल जो गिलास हैं ये रख लें, इसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप एक बार इसमें बीज डाल दीजिए। बीज डालने के बाद में इसे 20-25 दिन किसी गमले में ऐसे ही लगा के रखना, लेकिन आप इसको जो है हिलाएंगे नहीं। अब इसके लिए मौसम के बारे में बताती हूँ कि मौसम कैसा चाहिए। ये वैसे ठंड का मौसम में लगने वाला है और यहाँ जो है, लेकिन फिर भी इसमें जो है थोड़ी नमी की ज़रूरत होती है उस मौसम के अंदर। तो गर्मियों में भी अच्छे से यहाँ पे चल जाता है। थोड़े टाइम इसको आप छाँव में रख लीजिए, थोड़े टाइम इसको जो है धूप में रख दीजिए, तो ये पौधा आपका बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो इस तरह से बड़ा आसान होता है इलायची का पौधा। और एक बार आप इसे लगाएंगे, तीसरे साल इसमें फल आएगा। और इस पौधे की जो उम्र होती है वो भी कम से कम जो होती है 10 से 12 साल होती है, यानी 12 साल तो ये आपका पौधा कहीं नहीं जाएगा। और जब आपका एक पौधा लग जाएगा तो इससे चाहे आप कितने भी पौधे जो है बना सकते हैं। तो इसी प्रकार आप छोटी इलायची और बड़ी इलायची, यानी कि हरी इलायची और ये इसे मोटी इलायची कहते हैं, इन दोनों को आप बीजों से लगा सकते हैं। लेकिन बीज जो है आपको ताज़े लाने पड़ेंगे, तभी आपका जो है ये पौधा लगेगा। तो आप इस तरह से कोशिश करके इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो इसकी सुगंध है ना पत्तियों की, वो बिल्कुल इलायची जैसे होती है वैसे ही इसमें से ये सुगंध आती है। तो इससे खुशबू से महकता भी रहेगा आपका घर आंगन। और ये उपयोगी तो है ही, कई प्रकार की औषधियों में काम आता है। खाने में तो विशेष रूप से मिठाइयों में और चाय में डालते हैं। कई प्रकार के व्यंजन जब बनते हैं तो सुगंध के लिए, स्वाद के लिए इसको डाला जाता है। और जो मोटी इलायची है वो खाने के अंदर जो है गरम मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए और उपयोगी पौधे आपको दिखाऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।